शुरू करें। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो कि एक फर्जी और झूठे मामले में तिहाड़ जेल में हैं, उनकी डायबिटीज को लेके, उनकी शुगर की बीमारी को लेके कई तरीके की बातें मीडिया में कही जा रही हैं। ये बात मुझे लगता है दिल्ली के सभी मीडिया के लोग, पॉलिटिकल लोग, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को पिछले करीब 20-22 सालों से डायबिटीज है। डायबिटीज के अंदर आदमी डाइट कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उससे काम नहीं चलता तो फिर दवाई खाता है। एक समय आता है जब दवाई का असर भी बेअसर हो जाता है, उसके बाद उस आदमी को इंसुलिन के ऊपर डाला जाता है कि उसको इंसुलिन की डोज दी जाती है और इंसुलिन से ही उसकी शुगर कंट्रोल होती है। मैं ये मानता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर हर परिवार में कोई ना कोई एक आदमी है जिसको डायबिटीज है। हमारे बुजुर्ग हैं घर में जिनको डायबिटीज है, कभी कभी तो छोटे बच्चों को भी आजकल डायबिटीज हो जा रही है। 40 साल की उम्र के ऊपर कई बार लोगों को डायबिटीज है, बुजुर्गों को तो है। एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते बोल रहा हूं कि मोहल्ला क्लिनिकों में, डिस्पेंसरियों में, अस्पतालों में सबसे ज्यादा दवाई लेने के लिए अगर बुजुर्ग आते हैं तो महीने महीने भर की दवाइयां लेने जाते हैं, शुगर की दवाई लेने आते हैं। एक बार आदमी इंसुलिन पे आ जाता है तो फिर खाने वाली दवाई का असर नहीं होता, इंसुलिन का ही असर होता है। एक दिल्ली का मुख्यमंत्री जिसने दिल्ली के अंदर अस्पतालों में मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाइयों की सारी फैसिलिटी दी, 500 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनवाए जहां पे मुफ्त इलाज हो, मुफ्त टेस्ट हो, मुफ्त दवा मिले सबको। आज उस दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को दवा नहीं दी जा रही जेल में। सवाल यह है कि कोई सामान्य आदमी भी अगर जेल में होता है तो भी उसको दवा दी जाती है। वो कह रहे हैं कि उनकी शुगर लेवल बढ़ रही है, जेल प्रशासन कह रहा है नहीं साहब ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी नहीं बढ़ रही। डॉक्टरों का नाम लिया जा रहा है, नहीं डॉक्टर इनको देख रहे हैं, सब कुछ ठीक है। कोई आदमी अगर जेल में है, उनकी खुद की मशीन लगी हुई है, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर उनका ब्लड टेस्ट ले रहा है, उनको खुद मशीन लगी हुई है जिसमें उनकी शुगर हर समय मॉनिटर होती है। वो मशीन ले जाने की इजाजत उनको कोर्ट से मिली है। वो खाने के 2 घंटे बाद, जैसा कि एक मरीज को कहा जाता है कि खाना खाइए, उसके 2 घंटे बाद आप अपना शुगर चेक कीजिए कि शुगर लेवल आपका वापस सामान्य आ गया नहीं आ गया। वो अपना शुगर लेवल खुद चेक करते हैं, जेल में भी कर रहे हैं। और वो बार बार अपने डॉक्टर को कह रहे हैं कि भाई मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। डॉक्टर कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा। आप जेल की अथॉरिटीज को कह रहे हैं, डीजी को कह रहे हैं, डीआईजी को कह रहे हैं कि भाई मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए। वो कह रहे नहीं नहीं देंगे, आपको इंसुलिन नहीं देंगे। अब बात यहां तक आ गई कि जब डॉक्टर नहीं देने के लिए तैयार, जेल अथॉरिटीज देने के लिए नहीं तैयार, तो एक मुख्यमंत्री को कोर्ट में अर्जी लगानी पड़ रही है कि साहब मेरा इंसुलिन लेवल लगातार पिछले 15 दिन से बढ़ रहा है, मुझे इंसुलिन क्यों नहीं दी जा रही है। इसके ऊपर कुतर्क दिए जा रहे हैं। आप इस बात को समझिए
कि इसके लिए जेल प्रशासन की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं, केंद्र सरकार की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं, एलजी की तरफ से खबरें प्लांट की जा रही हैं। मैं ये दिल्ली की जनता से सवाल पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो जेल प्रशासन एक बढ़ती हुई शुगर के मरीज को इंसुलिन देने के लिए तैयार नहीं है, उसके खिलाफ खबरें प्लांट कर रहा है रोज, क्या आप ऐसे जेल प्रशासन के ऊपर यह भरोसा कर सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री को वहां बचाने के लिए बैठे हैं? मेरा मानना है वो मुख्यमंत्री के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता। आप सोचिए ना कि कितनी सामान्य बात है, एक आदमी कह रहा है मेरा शुगर लेवल बढ़ रहा है, आप मुझे इंसुलिन दीजिए, डॉक्टर कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा आपको, जेल प्रशासन कह रहा है नहीं मैं नहीं दूंगा, एलजी साहब कह रहे हैं नहीं इनको जरूरत नहीं है। अरे इंसुलिन कोई ऐसी चीज है क्या कोई आदमी खा के क्या उसको खा के क्या कर लेगा वो? आप उसकी इंसुलिन रोक रहे हैं। एक के बाद एक कुतर्क दिए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। कभी वीरेंद्र सचदेवा बैठ रहे हैं टीवी पे, कभी कोई और वो बैठ रहा है। सबकी क्या बात है? नहीं हम केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देंगे। पर तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? केजरीवाल जी ने कहा मेरे को इनके ऊपर भरोसा नहीं है, मेरा डॉक्टर जो मुझे देख रहा है हफ्ते में 2 दिन उसके साथ मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाए, उस डॉक्टर को मैं बता दूं, जो डॉक्टर मेरी पूरी फैमिली हिस्ट्री जानता है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री जानता है, उस डॉक्टर को मैं बताना चाहता हूं